नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने शादीशुदा जिंदगी को स्वीकार नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने जब राजनीति में आने का विचार बनाया तो संन्यास ले लिया, अपने परिवार को छोड़ दिया। अपने परिवार को छोड़कर वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गए। किस्मत ऐसी चमकी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक मिल गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, फिर प्रधानमंत्री भी बने और आज भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से आज भी सामने आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि शादीशुदा जिंदगी को अपनाने से क्यों इनकार करते आए हैं मोदी। आखिरकार क्या इसके पीछे वजह है कि वो नहीं चाहते कि वो शादी के बंधन में बंधे रहे? क्यों नहीं चाहते कि वो आज भी अपने परिवार के साथ रहे? जब उन्होंने अपने परिवार का साथ छोड़ा तब उन्होंने जशोदा बेन का भी साथ छोड़ा। जशोदा बेन से उनकी शादी हुई थी। महज ये बताया गया कि जशोदा बेन की उम्र 16 साल की थी और नरेंद्र मोदी की उम्र 18 साल की। उम्र में कम होने की वजह से, नाबालिग होने की वजह से जशोदा बेन की शादी तो नरेंद्र मोदी से हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने परिवार का साथ तो छोड़ा ही, जशोदा बेन का भी साथ छोड़ दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जशोदा बेन का जिक्र करें या ना करें, लेकिन आज भी जशोदा बेन के जरिए मोदी का वो आदर किया जाता है। नरेंद्र मोदी के लिए मान सम्मान आज भी जशोदा बेन के अंदर नजर आता है। आज भी जशोदा बेन अपने पीछे मोदी का इस्तेमाल करती है। इनका पूरा नाम जशोदा बेन नरेंद्र भाई मोदी कहा जाता है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों वो आज भी मोदी नाम से जानी जाती है? क्यों आज भी मोदी के ठुकराए जाने के बावजूद भी वो अपना नाम जशोदा बेन मोदी लिखती है? क्यों आज भी सुर्खियों में जशोदा बेन मोदी कहा जाता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि रिश्ता तोड़ दिया गया, औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया, कानूनी रूप से अलग नहीं हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि वो नहीं चाहते थे कि जशोदा बेन अपनी जिंदगी खराब करे। इस बात का जिक्र खुद जशोदा बेन करती हैं। वो लिखती हैं कि प्रधानमंत्री ने, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने उससे एक वक्त पर कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं पूरे देश में यात्रा करूंगा और जहां चाहूंगा वहां जाऊंगा। मेरे पीछे रहकर तुम क्या करोगे? जब मैं उनके परिवार के साथ रहने के लिए वडनगर आया तो उन्होंने मुझे कहा, तुम इतनी छोटी उम्र में अपने ससुराल क्यों आई? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। छोड़ने का फैसला मेरा अपना था और हमारे बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे कभी भी आरएसएस या अपने राजनीतिक झुकाव के बारे में बात नहीं की। जब उन्होंने मुझसे कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार देश भर में घूमेंगे तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ जाना चाहूँगी। हालांकि कई मौक़ों पर जब मैं अपने ससुराल गया तो वे मौजूद नहीं होते और उन्होंने वहां आना बंद कर दिया। वे आरएसएस की शाखाओं में बहुत समय बिताते थे, इसलिए मैंने भी एक समय के बाद वहां जाना बंद कर दिया और मैं अपने पिता के घर वापस आ गई। ये कहना जशोदा बेन का है और जशोदा बेन के साथ साथ उनके परिवार वालों का भी ऐसा कहना है। यहाँ उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि मैं इल्जाम नरेंद्र मोदी पर नहीं लगाना चाहती हूँ, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो मेरे बारे में सोचा, वो अलग हुए, लेकिन आज भी मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। बेशक हम शादी के बंधन में नहीं हैं, लेकिन आज भी मैं अपने आप को उनके साथ रखना चाहती हूँ। और आज भी जशोदा बेन नरेंद्र भाई
मोदी के नाम से जानी जाती हैं। मोदी सरनेम आज भी जशोदाबेन के पीछे लगाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानपूर्वक वो आज भी अपने दिल में कहीं ना कहीं संजोए बैठी।